पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से आने वाले किसान ये कह रहे हैं कि उनकी लड़ाई तब तक खत्म नहीं होगी जब तक कृषि कानून वापस नहीं होंगे। सरकार के सामने बड़ी पेचीदगी समय यह है कि नेताओं को और किसानों को कैसे समझाया जाए। पहले आए प्रस्ताव पर किसी तरह की मंजूरी नहीं और अब किसान कह रहे हैं कि कोई बदलाव से काम नहीं चलेगा। कल भूख हड़ताल होगी और अगर भूख हड़ताल से भी सरकार नहीं मानी तो कोई और रणनीति भी किसान नेता तैयार करने की तैयारी कर रहे हैं। बल्कि आज जिस तरीके से राजस्थान से किसान निकले थे दिल्ली पहुंचने के लिए, जिन्हें रोका गया, किसान नेता कह रहे हैं कि कल इससे भी ज्यादा किसान पहुंचेंगे और अब सरकार को तैयारी करनी है कि किसान नेताओं को कैसे समझाया जाए ये अनशन कहीं लंबा ना चलने लग जाए, इसलिए सरकार आज से तैयारी करे। लेकिन किसान नेताओं ने कहा क्या है, दरअसल कल क्या होगा और सरकार अगर मांगे नहीं मान रही है तो आगे किसान क्या करेंगे, फिलहाल वो आपको सुनवाते हैं। अरे हमारे लिए नहीं, हमारे को कहते हैं कि तुम बूढ़ों को और बच्चों को, औरतों को घर भेज दो। क्या मतलब है? वो अपनी खुशी से है, हम किसी को बंधुआ मजदूर बनाकर नहीं लाए, ये अपनी खुशी से है। अब सोचना चाहिए, बहुत लंबा हो गया। जो उनकी नीयत और नीति है कि ये संघर्ष लंबा चलेगा और लंबा चलने के कारण यहाँ पर कोई शरारती अंसर जो वो भेज रहे हैं, कभी लड़कियों को कभी लड़कों को लगातार भेज रहे हैं, उनके जरिए शरारत करवाएंगे और ये संघर्ष, उनकी जो नीयत कि ये संघर्ष अपने आप फेल हो जाएगा, ये ऐसा नहीं होगा। उनको मैं बता देना चाहता हूं कि किसान अपनी मांगे मनवा कर ही जाए। क्या है ना, इसमें किसानों से कोई सलाह ली गई है, ना किसानों से कोई पूछताछ की है और कहते हैं कि ये किसान के हित का कानून है। अगर ये किसान के हित का कानून होता तो आज लाखों किसान अपना खेत छोड़ के, आज हिंदुस्तान के किसान को अपने खेत में होना चाहिए था, वो समय चल रहा है। नहीं, सरकार है वो, भाई मानना ना मानना तो उनके हाथ में है। वो मीटिंग कर भी रहे हैं, हम लोग जा भी रहे हैं। आज तक एक भी कोई ऐसी मीटिंग नहीं हुई है कि जिसमें हम लोग ना गए हों या हमने उनका प्रस्ताव ठुकराया हो। मानना ना मानना उनके हाथ में। लेकिन एक बात मैं बहुत ही क्लियर साफ शब्दों में कह देना चाहता हूं, इस बार सरकार सुने कि इस बार किसान झूठे आश्वासन, लाठियों की फटकार और गोलियों के दमन से दमने वाला नहीं है। अरे छोटे आड़ती को हटाकर बड़े डाकू ले आए अंबानी और अडानी, इनका भी बहिष्कार करेगा किसान। ये देश विरोधी हैं और दो लोगों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, अगर दम है सरकार में तो हमारे 40 प्रतिनिधि और पूरी सरकार डिबेट कर ले, लाइव बैठ के देश देख लेगा। औरतें भी झाड़ू लेकर निकलेंगी, दिल्ली से भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। इतना बड़ा झूठ कर रहे हैं, फरेब कर रहे हैं केवल, कानून नहीं फांसी दे रहे किसान को। पहली बार देश में सरकार में 1800 का दान 800 में लूट लिया और कहते हमने किया क्या है, चोरी और सीना चोरी। चलिए, फिलहाल तो किसान आंदोलन में 18वें दिन भी कई पेश नजर आई हैं और कुछ तस्वीरें पहले से अलग नजर आ रही हैं। कल की भूख हड़ताल से लेकर आज दिन भर क्या क्या हुआ है उस पर एक बड़ी अपडेट आपको देते हैं। जल्दी से नजर डालते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि ये आंदोलन किस दिशा में जा रहा है। किसान आंदोलन का 18वां दिन है। कल भूख हड़ताल की तैयारी किसानों ने कर ली है। जानकारी ये भी इस समय है कि तीनों कानूनों को वापस लेने पर किसान अड़े हुए हैं। इससे कुछ कम उन्हें बर्दाश्त नहीं, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जिसमें बदलाव की बात सरकार करती है उसको नकार दिया गया है। राजस्थान के किसानों ने आंदोलन में शामिल होने का ऐलान कर दिया है और राजस्थान से हजारों की तादाद में कहा जा रहा है किसान दिल्ली आना चाहते हैं। आज ही नरेंद्र सिंह तोमर ने, केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश ने अमित शाह से मुलाकात की है कि ये अगर आंदोलन आगे चलता रहा तो सरकार आगे क्या करेगी। अमित शाह ने दिल्ली में पंजाब बीजेपी के नेताओं के साथ भी बैठक की, वहां की स्थिति कैसी संभाली जाए इस पर बात की गई। किसानों के समर्थन में पंजाब के डीआईजी जेल ने आज अपना इस्तीफा भी दे दिया कि किसानों के समर्थन में वो हैं, कृषि कानूनों के विरोध में है। राजस्थान के शाहजहांपुर में हरियाणा बॉर्डर के नजदीक किसानों ने जाम लगा दिया, जिसकी वजह से ये रूट बाधित हो चुका है। दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे आज जाम रहा। अलग अलग किसान संगठनों ने प्रदर्शन के बीच आंदोलन में दरार की आशंका भी नजर आ रही है, यानी कि जो यूनियन है वो बटे हुए नजर आ रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने भी कहा है कि संभव है यूनियन नेता अपना नियंत्रण ही इन यूनियन पर खो दे, बट जाए आने वाले समय में। ऑल इंडिया किसान संघर्ष कमेटी ने फिलहाल तो राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के संयोजक के बयान की निंदा की है। वीएन सिंह ने
कल इस मसले को लेकर कहा था सरकार बुलाएगी तो बात करेंगे, हल निकालना होगा। लेकिन ऑल इंडिया किसान संघर्ष कमेटी ने वीएम सिंह के बयान से फिलहाल खुद को अलग कर लिया, यानी एक यूनियन दूसरे यूनियन के बयान से खुश नहीं है। नवजोत सिंह सिद्धू ने आज कहा कि किसान कोई कर्ज माफी या सब्सिडी थोड़े मांग रहे हैं। दरअसल किसानों से वादा किया गया था कि उनकी इनकम डबल कर देंगे। दोहरी इस समय राजनीति हो रही है, उनकी कमाई जो उन्हें मिलनी चाहिए हक की वो मिल नहीं पा रही है। किसानों की आय कहा था डबल करनी है, 500 रुपए हर महीने का लॉलीपॉप दे दिया गया है कि आप हर साल 6000 रुपए लीजिए किसान सम्मान निधि के रूप में, लेकिन उससे उनकी आय दुगनी नहीं होती है। किसान नेता कह रहे हैं राजस्थान के हजारों किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए दिल्ली आ रहे हैं, उन्हें रोका जा रहा है, उन्हें आने दिया जाए। लेकिन कल सिंघू बॉर्डर पर किसान नेता एक साथ मंच पर होंगे और भूख हड़ताल करेंगे, सरकार को मैसेज देंगे कि लड़ाई लंबी चलेगी। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने यहां तक कह दिया अगर सरकार 19 दिसंबर तक उनकी मांगे नहीं मानती है तो इसके बाद से आंदोलन का नया रूप दिखेगा। दरअसल गुरु तेग बहादुर के शहादत दिवस से भूख हड़ताल की शुरुआत हो जाएगी अगर सरकार 19 दिसंबर तक नहीं मानी। भारतीय किसान यूनियन ने तीनों कृषि बिलों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी दे दिया, लेकिन आज जब पंजाब के डीआईजी जेल ने इस्तीफा दिया तो लोगों ने कहा कि कहीं ये सियासत से प्रेरित तो नहीं है। क्या कहा उन्होंने इस्तीफा देने के बाद, वो आपको सुनवाते हैं। Because I have to go now. This is now. I cannot close my eyes to the future of the farmer community, and in particular my family, my sons, and the future generation of farming community to come. I cannot close my eyes. I cannot be blind to the causes which this consequences which we'll have to face in future. So this is the biggest decision. They had worked in blood, in sweat, and as a result of that, we were comfortable, and we are supposed to repay that in form of the decisions, the hierarchy, the system which we'll hand over to our future.